बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक और अहम बीमारी फैटी लीवर में चर्बी, लीवर कहते हैं जिगर को, जिगर में चर्बी का आ जाना, ये बहुत ख़तरनाक है। लीवर वाइटल आर्गन है, इसके बग़ैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते और ये बॉडी का बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे आज से सैकड़ों साल पहले हमारे शायर भी जानते थे कि लीवर है। जितने जिगर के बारे में शेर मिलेंगे, जैसे जिगरी दोस्त है, जिगर छलनी है, ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये शुरू से ही लीवर के बारे में हर बंदा जानता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक और है फैटी लीवर, इसके बारे में बताएंगे। अब ये देखिए, डॉक्टर बिकमैन ने अमेरिका में 2016 में जो सर्वे हुआ है उसमें 88% ऑफ अमेरिकन जो हैं वो मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हैं। उनको, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेटाबॉलिक पॉइंट डिजीज़ हैं, ग्लूकोज बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, एचडीएल कम हो जाना और वेस्ट, मोटापा, पेट, विसरल फैट, ये 5 बीमारियां जो हैं 88% लोगों में इनमें से 2 या 3 हैं। सिर्फ 12% अडल्ट हैं जिनमें ये नहीं है, वो फिट है। इससे अंदाज़ा लगा 2016 में ये, और आज 2020 में अंदाज़ा करें कि ये 100% तक पहुंच चुका होगा। ये इतनी अहम इम्पॉर्टेंट लीवर फैटी बीमारी है। जिगर में चर्बी का आना या फैटी लीवर पहले ज़माने में सिर्फ अल्कोहलिक होता था, अल्कोहल लोग पीते थे, शराब पीते थे, उसकी वजह से लीवर डैमेज होता था। फिर हेपेटाइटिस बी सी आ गई। अभी पिछले 8-10 साल में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसको हम कहते हैं, ये होता है कार्बोहाइड्रेट खाने, जिस चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उन्हीं चीज़ों से फैटी लीवर ही होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो शुगर है, जो फ्रक्टोज़ है, वो कितनी टॉक्सिक है लीवर के लिए। लीवर हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है। ये कोई 500 से ज़्यादा फंक्शन है इसके, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का हज़म करना, उनको मेटाबोलाइज करना। बाकी भी छोटे छोटे फंक्शन है। पीते का जूस बनाता है जिससे फ़ैट हज़म होता है, खून को साफ़ करता है, खून में शुगर कंट्रोल करता है, प्रोटीन वगैरह एल्ब्यूमिन बनाता है, विटामिन स्टोर करता है, स्टोर हाउस है बहुत बड़ा। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनमें से प्रोटीन, आयरन रोक के नए आरबीसी बनाने में काम करता है, हार्मोन कई बनाता है, डिटॉक्सिफाई करता है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन। लेकिन बड़े बड़े जो इसमें हैं वो 2 ही हैं। एक ये मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि ये फैट बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, स्टोर हाउस है, विटामिन स्टोर करता है सारे, और प्रोसेस करता है चीज़ों को। ये इसके 3 बड़े बड़े फंक्शन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखिए, शुगर खाएगा, ये उसको स्टोर करेगा ग्लाइकोजन में या फैट में। ये वाहिद आर्गन है दुनिया का। आप हैरान होंगे कि इस दौर में भी इतनी एडवांस के बावजूद शुगर से फ़ैट बनाना, आप कोई ऐसी मशीन, फैक्ट्री सोच भी नहीं सकते। जिस ज़माने में इस पर रिसर्च हो रही थी, जो साइंटिस्ट था जर्मन, उसका नाम मैं नहीं बताता, वो उसने जब ये खुद रिसर्च की, जब एंड रिज़ल्ट आया तो वो उसने कहा मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको फिर खुदा को मानना पड़ेगा। वो इथियस्ट था, तो उसने कहा नहीं ये मैं नहीं मानता, लेकिन ये है सही कि वाहिद आर्गन है। जिस तरह मिसाल उसने दी थी गाय। अब देखो, पत्ते घास खाती है, सफ़ेद दूध, घी, मक्खन कैसे कन्वर्ट होता है, कैसी मशीन है ये। इससे आपको अंदाज़ा होगा ये जिगर भी यही करता है। आप शुगर खाते हैं, उसको फैट में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इतना ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है कि आप सोच। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन है। फूड पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हम आजकल खा रहे हैं, प्लास्टिक में जो चीज़ें आती हैं, टॉक्सिन आते हैं, जो जितने केमिकल हम टॉक्सिक है, जो स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, ये सारों को लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो भी लीवर में जाती हैं, लीवर ही उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और सबसे ज़्यादा, जैसे फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि डी नोवो लिपोजेनेसिस सबसे कमाल है लीवर का, कि फ़ैट से फ़ैट ही बनाता है, शुगर से फ़ैट बनाता है। ये सबसे बड़ा कमाल है। जैसे हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उससे इंसुलिन आती है, इंसुलिन इसको ग्लाइकोजन में स्टोर करेगी। ग्लाइकोजन एक 6-8 घंटे के लिए स्टोरेज होता है, शुगर होती है। एक्सेस जितनी शुगर होगी वो सारों को फ़ैट में कन्वर्ट कर देगा, और वो सारा बॉडी में फ़ैट होएगा। वो ज़्यादा हो जाएगा तो फैटी लीवर हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। इसकी बड़ी वजह यानी कि वही है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो ये जूस में इस्तेमाल होता है, सारे शरबतों में, बोतलों में, पेप्सी में, आजकल तो बेकरी में भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा वेजिटेबल ऑयल है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये पॉइज़न है। ये कॉर्न ऑयल है, सोया ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सूरजमुखी का फूल, ये सारे टॉक्सिक हैं।
तीसरा शुगर है, चीनी, जिससे क्योंकि आधी शुगर में आधा ग्लूकोज होता है 50% फ्रक्टोज होता है। तीसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, ये वही चीज़ें हैं जो इंसुलिन खास करती हैं और ये इंसुलिन है जो बीमारियां खास करी। ये पूरी सीरीज़ लेक्चरों की इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली बीमारियां ही हैं और उनमें सबसे डेंजरस बीमारी ये लीवर है, क्योंकि लीवर के बगैर आप 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा सारा प्रॉब्लम उसके लिए। ये देख, फैटी लीवर है, नॉर्मल लीवर है, सारा फैट जमा हो जाता है। पहले थोड़ा होता है, ऐसा ऐसा, फिर अगली स्टेज में आता है और फिर सिरोसिस के बाद ये इरिवर्सिबल स्टेज है। सिरोसिस से पहले ये 10 से 15 साल लगते हैं, ये रिवर्सिबल है। और लीवर में सबसे ज़्यादा इसमें जो आप देखेंगे रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है लीवर में, 100% 2 से 3 साल में। अगर 1/10 10वां हिस्सा भी हेल्दी रह जाए लीवर का, तो अगर आप परहेज़ करेंगे और सही तरह डाइट कन्वर्ट करेंगे तो वापस रीजनरेट हो जाएगा। नहीं, अगली दफ़ा सिरोसिस हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। 90% तक डैमेज होता है, फिर क्या अलामत आती है, पेट में पानी पड़ जाता है, जैसे भूख नहीं लगती, खून की उल्टी आनी शुरू होती है। ये 90% डैमेज होने के बाद होता है, इसलिए ये बहुत डेंजरस है। तो इसका कोई टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आता। इसको एहतियात एक ही टेस्ट है इसका, अल्ट्रासाउंड का स्कैन करेंगे, उसमें चर्बी फैटी लीवर आएगा। तो खून टेस्ट में कम आता है वो। दूसरा वही फिर बात मैं कह रहा हूँ, GMO वेजिटेबल जो ऑयल हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैदा हो गया, चीनी हो गया, शरबत हो गया, चावल हो गया, यही मेन काज हैं। यही सारी इंसुलिन है, मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ की जड़ सारी यही बीमारियाँ हैं। इसे बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ मैं उनको। ये एक सिंबल है कि आप जैसे इनको इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, आप स्प्रे करते हैं, ये उसकी वजह से टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, दूसरा में फ़ैट जो है वो लीवर में जाता नहीं है। लोग कहते हैं जी आप फ़ैट खाते हो इसलिए फैटी लीवर, नहीं, वो बिल्कुल गलत कहता है। ये देखें, अभी इसमें आप देखेंगे कि जो चीज़ प्रोटीन और शुगर है वो लीवर में जाती है। हेपेटिक लीवर वाहिद आर्गन है जिसकी 3 ब्लड सप्लाई हैं, एक आर्टरी और वेन तो हर आर्गन में होती है। तीसरी पोर्टल सिस्टम है, आंतड़ों से जो खुराक भी जाती है, हम खाते हैं, हजम होती है, पहले लीवर में जाएगी, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर वो ब्लड में जाती है। ये इसमें सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही लीवर में जाता है। जो फैट है वो देखें आप, वो लीवर में जाता नहीं है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है। ये डॉक्टर साहबान अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कहना कि आप फैट खाओगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाओगे तो उससे लीवर फैटी होता है, नहीं, ये शुगर खाने से होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। फ़ैट आप जितना भी खाएंगे, आप नट्स खा रहे हैं, आप घी खा रहे हैं, आयर खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, ये लीवर में जाएगा नहीं फ़ैट, ये लिम्फेटिक में जाएगा। लिम्फेटिक से ये हमारे जो फैट स्टोर है वहाँ चले जाता है, जैसे स्किन के नीचे है उधर चले जाएगा। सिर्फ 10-15% लीवर में जाएगा, उससे वो कन्वर्ट करेगा उसको कोलेस्ट्रॉल में, या जो ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ैट ज़्यादा खा लिया है, लीवर को फैट बनाने की, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? कि सिंपल सा फार्मूला है इसका, जितना ज़्यादा खाएंगे लीवर कम बनाएगा, कम बनाएंगे लीवर को रेस्ट मिलेगी। इसलिए हम फैटी लीवर में फैटी डाइट देते हैं उसमें, ताकि लीवर को रेस्ट करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो लीवर तो उसको कन्वर्ट करने बैठ जाएगा, शुगर को फैट में तो काम करना पड़ेगा, थक जाएगा और फिर सारों शुगर को कन्वर्ट कर देगा फैट में। नॉर्मल जो हमारे ब्लड में शुगर है वो 1 चम्मच है, आप पिछला लेक्चर देखेंगे आप, उसमें मैंने बताया हुआ आपको। तो बाकी सारा फैट में कन्वर्ट करेगा, पहले लीवर में आएगा, उसके बाद लीवर से फैट पेट में जाएगा, विसरल फैट, फिर वो पेंक्रियाज में जाएगा। ये फैटी इसलिए ख़तरनाक होता है ये फैट ज़्यादा डैमेज। अभी जो लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें आज से 10, 15, 20 साल पहले एल्कोहलिक लीवर ज़्यादा मरीज़ होते थे सिरोसिस के, फिर आफ्टर CB आजकल फैटी लीवर के एक 12 साल के बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट किया है, जो बचपन से ही पेप्सी बोतलें और ये बर्गर खाता था। ये अभी बहुत डिटेल है इसकी, आप YouTube पे चले जाएं। मतलब मोस्ट कॉमन काज लीवर ट्रांसप्लांट का आजकल वो, क्योंकि इसका और कोई इलाज है ही नहीं बगैर ट्रांसप्लांट के, वो फैटी लीवर ही है। सारे डॉक्टर्स बात पे एग्री हैं कि हाँ ये क्योरेबल है, डेफिनेटली क्योरेबल है। किस तरह? वही जैसे आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज है वही फैटी लीवर का इलाज है, वही कीटो डाइट, फास्टिंग और एक्सरसाइज, वही इलाज है। वही देसी घी खाएं, नारियल खाएं, जैतून का तेल खाएं। अभी मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि रिसर्च करने के बाद मैंने ये कर लिया है कि सरसों का तेल भी हमारे यहाँ बेहतर है। सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैन किया हुआ है, उसकी वजह कमर्शियल है और है, अदरवाइज़ ये किसी तरह भी ऑलिव ऑयल या उनसे कम नहीं है। दूसरा ये वेजिटेबल जैसे हम कहते हैं, उसमें आप ग्रीनली वेजिटेबल खाएं, उनका शेक बनाएं, सलाद बनाएं। तीसरा वही ग्रास फैट अंडे ले लें, गोश्त ले लें, बीफ ले लें। लीवर पार्ट ज़रूर खाने हैं आपने, ब्रेन, दिल, बोन ब्रा ज़रूर पीना है, पावे वगैरह ये चीज़ें।
ये वही इलाज है, कीटो है, इसका भी ये इलाज है। 6 से 9 महीने में इंशाल्लाह कोशिश करें ऑर्गेनिक लें, स्पेशल चीज़ें ना लें, जीएमओ फूड ना लें। हमारे यहाँ तकरीबन ज़्यादातर सब्जियाँ ऑर्गेनिक ही हैं, वो कम ही है ज़्यादातर। फिर इसका बेस्ट वही है, नारियल का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, जिगर के लिए बेहतरीन है, सब्ज़ पतौनी सब्जियाँ बेहतरीन हैं इसके लिए। और कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा आप डाइट में लेंगे, फ़ैट लेंगे, उतना ही लीवर को रेस्ट मिलेगा, लीवर ज़्यादा सेहतमंद होगा। वो मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बता दिया है कि फ़ैट लीवर में जाता ही नहीं है। लीवर में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जाती है। फ़ैट लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लीवर बाईपास कर जाता है, इसलिए उसका लीवर में फैटी लीवर, चर्बी जमा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप अच्छी तरह समझ लें। 6 से 9 महीने में ये टोटल रिवर्सिबल हो जाएगा। 3-3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहेंगे, इंशाल्लाह उससे आपको पता भी लग जाएगा और वेट भी सारा कम होना शुरू हो जाएगा। इलाज वही है। दूसरा, ये हमारे जैसे हर्ब हैं, जिंजर है, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज हैं, ये भी बहुत बेहतरीन है लीवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इनको हमारे यहाँ वैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, ये नॉर्मल ये कहते हैं कि 10 कप, ये छोटे कप हैं, वेजिटेबल डेली आपने खानी है। अगर आप नहीं खा सकते तो कहता है इन वेजिटेबल का शेक बना लें, वो पी लें, 1-2 खा लें सादा सादा। सब्ज़ चाय के बारे में बहुत रिसर्च आती है, 5-6 कप पी लें, फास्टिंग में आप पी सकते हैं, इससे फास्ट नहीं टूटता हमारा। ये वही क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, सब्ज़ पत्ते हैं, पालक है, केल आती है, ब्रोकली, ये चीज़ें सब उसके लिए ये बेस्ट है उनके लिए। दूसरा, विटामिन ई के बारे में वो कहते हैं कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत इसका रोल है, ये एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़्यादा। ये मेरे लेक्चर में मैंने बताया था, विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल में होता है, बादाम में होता है, फ़िश में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, ब्रोकली में होता है। ये चीज़ें इसके लिए आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ग्रीन लीफ वेजिटेबल याद है। अच्छा, कुछ लोग ये सब्जियां नहीं खा सकते, गैस हो जाती है, पेट करते, उनके लिए ये फिर टेबलेट्स डॉक्टर एरिक बर्ग ने बनाई हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल की सारी टेबलेट्स है। वो फिर ये अमेरिका में मिलेंगी, यहाँ तो मिलती नहीं है, तो वहाँ से मंगा लें, वो कर लें। तो ये इसका बेस्ट इलाज है। ये सारा ज़हन में रखना कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये 10 से 15 साल बाद लीवर परमानेंट डैमेज कर देता है, वो सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर कीटो डाइट पे आ जाएं, आप इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह आपकी अगली लाइफ बेहतर है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।